brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अगर आज इस तरह से कुछ एक जातियां, मैं ये कहूँ कि 4 या 5 ही जातियां हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही है, जिसमें वाल्मीकि है, दानक है, खटीक है, ओड है और शैंसी है। इन 5 जातियां शोर मचा रही है कि वर्गीकरण करो और हमें डीएससी की सूची में शामिल करके और हमें अलग आरक्षण। इन 5 जातियों का रिप्रेजेंटेशन जो है कहीं भी सरकारी सर्विसेज में आज हमारे से कम नहीं है। सारी रिजर्वेशन का ए ब्लॉक का जो फायदा है ये 5 ही जातियां उठाएंगी, ये हम नहीं उठाने देंगे। 5-4 कास्ट है, जैसे वाल्मीकि है, दानक है, ओड है, शैंसी है। ये 5 जातियां हमारे चमार जाति को बदनाम कर रही है खामखाई की, और इनके सबसे ज़्यादा आदमी इन्हीं के लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे इस बात को। अगर ये मुख्यमंत्री इतने फलने का बना फिरता है, कहता है हमने बनाया है इसको, ऐसे नहीं बनाया ये मुख्यमंत्री। अपने आप को कहता है बीसी का हूँ। अरे बीसी का है तो तू हमारे साथ अन्याय करेगा क्या? बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे हमारे लोगों के साथ। डीएससी का अभी सरकार ने वर्गीकरण का एक फैसला लागू किया है, तो ऐसे में जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो असंतुष्ट है। तो हम इनसे जानते हैं, आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं संत रविदास महासभा के हैं, और पूरे हरियाणा में इन्होंने ज्ञापन पत्र भेजकर अभी सरकार को ज्ञापन पत्र भेजा है। तो इनसे हम जानते हैं कि आप ये बताएं, जो फैसला लागू हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे और आप आगे क्या करने वाले हैं? इसमें जो सरकार ने निर्णय लिया है, वर्गीकरण करने का निर्णय लिया है, अभी उसमें हमारे कोई विरोध नहीं है, सरकार करे। परंतु सरकार ने अभी वो लिस्ट नहीं बनाई है कि किसको डिप्राइव्ड की सूची में रखेंगे और किसको अदर कास्ट की सूची में रखेंगे। अपने अपने तरीके से मीडिया का जो प्रिंट मीडिया है वो उसका छाप रहे हैं कि ये डिप्राइव्ड में सूची में आएंगे और ये अदर शेड्यूल्ड कास्ट की सूची में आएंगे। तो उसी संदर्भ में हमने सरकार को ज्ञापन जो भेजा है उसमें हमने ये कहा है कि जिन जातियों का आज तक सरकारी सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन शून्य के बराबर है या जिन जातियों का है ही नहीं, आप उनको डिप्राइव्ड की सूची में शामिल कीजिए और तब उनको अलग ट्रीटमेंट दे, रिजर्वेशन दे अलग, उसमें हमारी कोई इतराज नहीं है। अगर आज इस तरह से कुछ एक जातियां, मैं ये कहूँ कि 4 या 5 ही जातियां हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही है, जिसमें वाल्मीकि है, दानक है, खटीक है, ओड है और शैंसी है। इन 5 जातियां शोर मचा रही है कि वर्गीकरण करो और हमें डीएससी की सूची में शामिल करके और हमें अलग आरक्षण दे। इन 5 जातियों का रिप्रेजेंटेशन जो है कहीं भी सरकारी सर्विसेज में आज हमारे से कम नहीं है। वाल्मीकि हमारे से ज्यादा है, खटीक हमारे से ज्यादा है, शैंसी हमारे से ज्यादा है। हाँ, दानक जो है वो 0.06 के आसपास हमारे से कम है, वो ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा ही कम है। तो अगर आज इन लोगों को फिर, इन जातियों को फिर डिप्राइव्ड की सूची में डाल दिया तो डिप्राइव्ड की जो 36 जातियां में जो 20-25 जातियां और रहेगी, वो उनको तो फिर भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन जातियों का फिर बेनिफिट कौन खाएगा? परसेंटेज सारी जातियों की मानी जाएगी, गिनी जाएगी, जनगणना तो सारी जातियों की गिनी जाएगी और फायदा उसका कौन उठाएगा? ये 5 जातियां उठाएंगी। सारी रिजर्वेशन का ए ब्लॉक का जो फायदा है ये 5 ही जातियां उठाएंगी, ये हम नहीं उठाने देंगे। हम कह रहे हैं कि डिप्राइव्ड की सूची आप अलग बनाइए और उन जातियों को शामिल कीजिए जो वास्तव में डिप्राइव्ड के हकदार हैं, उनको शामिल करिए, उन्हें अलग से ट्रीटमेंट दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। तो आपने ज्ञापन पत्र के माध्यम से पूरे जिला स्तर पर पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे? हाँ बिल्कुल भेजे, पूरा हिसार की तरफ से गया है और यही ज्ञापन हर जिले से अपनी अपनी संस्थाओं, जो हमारी पूरे हरियाणा की संस्थाएं हैं, गुरु रविदास सभा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा है, सबकी तरफ से ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे हैं। तो जैसे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या स्टेप रहेगा आप लोग? इसमें आगे हमारा स्टेप रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसमें चीफ मिनिस्टर को पार्टी बनाएंगे, मुख्य सचिव को पार्टी बनाएंगे पर्सनली और हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि दोनों ही अधिकारी सक्षम हैं और दोनों जिम्मेवार हैं इस डिप्राइव्ड की सूची तैयार करवाने में। जितनी जल्दबाजी मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं इसमें, उतनी जल्दबाजी अगर 72,000 पोस्टों का बैकलॉग, देखो आज हमारे पास 2017 की जो जिक्र मैंने जो चिट्ठी का किया है उसमें सारी शेड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारियों की संख्या 50,776 है, ए से लेके डी ग्रुप तक 50,776 और 72,000 पोस्टों का बैकलॉग खाली पड़ा है। अगर सरकार ईमानदार है, अगर मुख्यमंत्री ईमानदार है, सच में ही संस्थाओं इन
गरीब जातियों को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले 72,000 पोस्टें बैकलॉग का वो पूरा कर दे, वर्गीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे के सारे बेरोजगार लग जाएंगे। 72,000 पोस्टें थोड़ी तो नहीं होती है, जो आज भरे हुए हैं उनसे तो 1.5 पोस्टें तो खाली पड़ी हैं, परंतु नहीं करेंगे। इन्होंने देना कुछ नहीं है, इन्होंने लड़वाना है आपस में। इनकी मंशा भी यही है, ये चाहते भी यही है। इसका रिजल्ट हम हाईकोर्ट में इनको दिखाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी इस मामले को, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम तो यही करते हैं जो ठीक है, एससी है, बीएससी है, एससी में भी हिसाब से हों सारी जातियों का, सबको लाभ मिले बराबर। अभी नहीं मिल रहा है उन्हीं को मिले। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले से हटकर में हरियाणा सरकार अगर लागू करती है तो ये गलत है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से इसको लागू करे वर्गीकरण को। और जो ये 5-4 कास्ट है, जैसे वाल्मीकि है, धानक है, ओड है, सैंसी है, ये 5 जातियां हमारे चमार जाति को बदनाम कर रही है खामखाई की, और इनके सबसे ज्यादा आदमी इन्हीं के लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे इस बात को। और चाहे हमें हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे इसके खिलाफ, बाकायदा मुख्यमंत्री के बाइने में ये कोर्ट केस करेंगे हम। चाहे चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री दो इसमें है जिम्मेवार आदमी, और यही ज्यादा इस बात को फैला रहे हैं और हमारी जातियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। इसमें और कोई वो नहीं है, इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाली बात है। जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, बैकलॉग कोटा 72,000 के करीब पड़ा है, क्यों ना उसको पूरा करे। अगर ये मुख्यमंत्री इतने फलने का बना फिरता है, कहता है हमने बनाया है इसको, ऐसे नहीं बनाया मुख्यमंत्री, अपने आप को कहता है बीसी का हूँ। अरे बीसी का है तो तू हमारे साथ अन्याय करेगा क्या? बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे हमारे लोगों के साथ। अभी हमें ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित कर रहे हैं। इसके बाद अगर इन बातों से हमारे को बुला करके बात करता है तो हम करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम जो हमारे शो हम करेंगे। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ। मैं राजकुमार मुआल, जनरल सेक्रेटरी गुरुदास महासभा हिसार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 1/8/2024 को फैसला आया है, न्यायिक फैसला, चलो हम विरोध नहीं करते, लेकिन ये संवैधानिक फैसला नहीं है, फिर भी हमने इसको एक्सेप्ट किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है क्लियर है बिल्कुल। माननीय गवी साहब हैं जो जस्टिस हैं, उन्होंने क्लियर लिखा है कि इंपीरियल डाटा, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये डाटा कलेक्ट किया जाए, उसके बाद फैसला किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार ने जैसे ही 16/8/2024 को आचार संहिता, इलेक्शन डिक्लेयर होगा, आचार संहिता लग चुकी थी, और 17/8/2024 को तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। आचार संहिता के बाद मतलब ऐसा कोई फैसला ले नहीं सकती सरकार, लेकिन उन्होंने फैसला किया हरियाणा सरकार ने भी, हम वर्गीकरण लागू करेंगे, ये फैसला। और जैसे ही दोबारा बीजेपी की सरकार बनाई, उससे अगले दिन ही इसका फैसला ले लिया, भाई हम लागू कर रहे हैं, करेंगे, कि लागू कर रहे हैं मतलब, लेकिन बगैर डाटा के। और जो मतलब वंचित अनुसूचित जातियां हैं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा सरकार से यही रिक्वेस्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के मुताबिक एक कमेटी गठित की जाए, चाहे रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड IAS हो, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए, और एम्पेरियल डाटा इकट्ठा करके जिस जाति का जितना रिप्रेजेंटेशन बनता है, जैसे AB की SC और DSC 2 वर्ग बनाने की बात कर रही है सरकार, हम चाहते हैं 4 बने, SC बने, DSC बने, A बने, B बने, C बने, D बने, लेकिन आखिरी छोर तक इस वर्गीकरण का फायदा जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। इस चीज के लिए हम सहमत भी हैं और कोई इतराज भी नहीं होगा किसी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? देखो, जिसमें हमारा तो यही कहना है कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो सरकार ने वर्गीकरण में जो वर्गीकरण लागू किया है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी दे।
किसी की कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी जाति का जितनी भी जनसंख्या है उसकी उतनी उसको भागीदारी मिल जाए तो कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, और हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि वंचित जातियां जो हैं 10-15 जातियां जिनका नाम मात्र का उनका भागीदारी है सर्विसेज में, रिप्रेजेंटेशन है जो उनकी, उनको वंचित उसमें रखा जाए, बाकी अदर्स में रख दिया जाए। या जैसे ये बता रहे हैं कि 4 ग्रुप बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, वो तो सरकार ने देखना है। और इसके बावजूद नहीं करते हैं तो जैसा भी हमारे मतलब यहाँ चमार महासभा ने, रविदास सभा ने, पूरे हरियाणा प्रदेश के ने जो निर्णय लिया हुआ है, अगर ये सरकार नहीं इसकी तरफ गौर करती है तो सर कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं भाई, जिसको जो वंचित जाति है उन्हीं को बेनिफिट मिलना चाहिए, बाकी सबको बराबर नहीं रखना चाहिए। सब बेनिफिट केवल उन्हीं जातियों को दे जिसको अभी तक कुछ बेनिफिट ना मिला हो। और इसको हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन विरोध इस चीज का कर रहे हैं कि भाई ये कुछ जातियों को ले रहे हैं, बाकियों को बराबर ले रहे हैं। तो ज्ञापन पत्र भेजे गए आपके द्वारा हाँ जी, पूरे हरियाणा से? पूरे हरियाणा से तो ये सभी संस्थाओं आप को। तमाम लोगों का यही कहना था कि जो यहाँ ज्ञापन पत्र भेजे गए हैं और सरकार द्वारा उनकी सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इनमें भी जो वंचित जातियां हैं उनको उनका अभी तक लाभ नहीं मिला है। इनका साफ तौर से ये भी कहना था कि जो डाटा के आधार पर सरकार को अपना निर्णय लेना चाहिए था, तो ऐसे में अभी इन्होंने मांग पत्र भेजा है, पूरे हरियाणा प्रदेश से भेजा है, हिसार से भी भेजा है। तो इनकी मांग यही है, अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो उन्हें मजबूरन ऊपर की कोर्ट में जाना पड़ेगा। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।